सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी के लिए पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है और इसमें पार्ट 2 के ट्रेडमैन के क्वेश्चन होंगे। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले एक सेट हम कर चुके हैं, ये दूसरा सेट का पार्ट 1 होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चन करना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए एक मॉडल्स पेपर को 2 वीडियो में बनाया जा रहा है और इस तरह के टोटल जो है 50-50 के 10 सेट यानी कि 500 क्वेश्चन सफाई कर्मचारी के रिलेटिव होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं सफाई कर्मचारी के जिस टॉपिक से, चाहे उपकरण हो सफाई कर्मचारी के हों या सफाई कर्मचारी के संबंधी कोई अभियान हो या कोई मिशन हो या जो भी चीज़ है, या सब जैसे टाइल्स को साफ़ करने के लिए, फर्श को साफ़ करने के लिए, यानी जितने भी टॉपिक हैं इसमें सभी टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले थोड़ा ये बता देता हूँ इस पेपर में क्या क्या आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में जो 50 मार्क्स आएंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, और दूसरा बी पार्ट जो दिया जनरल अवेयरेंस यानी कि करंट अफेयर आएगा, ये भी 10 नंबर का होगा। और तीसरा जो है नंबरिंग एप्टीट्यूड यानी कि प्रारंभिक गणित, यानी कि आपका गणित से 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर का होगा। तीसरा जो हिंदी या इंग्लिश कंप्रहेंसिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर। जैसे हिंदी ग्रामर में समास हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, भाव हो गया, संधि हो गया, इत्यादि में सभी में से क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन तो आपके इससे आएंगे। 50 दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है, जो स्टैंडर्ड है, मान लिया कांस्टेबल से हवलदार का, जैसे वाटर कैरियर हो गया, कुक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, वाशरमैन हो गया, इनका जो लेवल होगा वो 10th और प्लस 12th का होगा। लेकिन जो ट्रेड्समैन के मान लिया दूसरी पोस्ट है, पोस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, यानी कि जैसे सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लिए उनका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और प्रत्येक के लिए पहला पार्ट में क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, चाहे ट्रेडमैन्स, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, यानी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल का मतलब चाहे कुक हो, वाशर कैरियर हो, वाशरमैन हो, इत्यादि कोई भी हो। और दूसरा जो भी मान लिया ट्रेडमैन्स एसओज का रैंक है, यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर का, चाहे इंस्पेक्टर से लेके एएसआई तक का, उनका जो लेवल होगा वो होगा ग्रेजुएशन लेवल का। पार्ट 2 में प्रत्येक जो जिससे अप्लाई किया है ट्रेड से, उसके रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दूं, जो सफाई कर्मचारी वाला है, जैसे इसमें 50 क्वेश्चन जो पार्ट 1 में है, तो जनरल अवेयरेंस के संबंधी मैंने 1 साल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जिसमें 2500 क्वेश्चन है 1 लाइन, वो साथ ही जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपका जीके आता है, तो जीके के 6000 1 लाइन क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही जीके और करंट अफेयर से 2500 के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उनका, और साथ ही मैथ का, हिंदी का, रीजनिंग का, इसका। और पार्ट 2 के जो सफाई कर्मचारी के 500 क्वेश्चन होंगे, एक ई बुक बनाया है, वो इंस्टामोजो पे भी मौजूद है, और आप जो है अमेजन से भी खरीद सकते हैं, जहां से आपको लेना हो ले सकते हैं। 159 उसका प्राइस रखा गया है, तो दोनों में से कहीं से खरीद सकते हैं। क्वेश्चन उसमें पार्ट 1 अगर आपने पढ़ लिया, पेज उसमें कुछ ज़्यादा है, 1100-1200 पेज बन गए हैं, क्योंकि वीडियो में जो मैं इस तरह के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 500 क्वेश्चन तो सफाई कर्मचारी के रिलेटिव होंगे, और आपके 6000 जीके के 1 लाइन हैं, 2500 करंट अफेयर के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, जीके, जीएस, और इसका करंट अफेयर का मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। तो थोड़ा लंबा है, कहने मतलब ई बुक जो है, लेकिन आपने अगर उसको पढ़ लिया तो कोई भी आपको 100% सक्सेस दिलाने से नहीं रोक सकता। अब चलते हैं हम सफाई कर्मचारी के जो मॉडल पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। रद्दी कागज को पुनः प्रयोग किस प्रकार बनाया जा सकता है? अवघटित प्रणाली द्वारा, विघटित प्रणाली द्वारा, चक्रण प्रणाली द्वारा, उपरोक्त सभी। तो सी है चक्रण प्रणाली द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, मानव के लिए स्वच्छता की क्यों आवश्यकता है? स्वच्छ रहने के लिए, शरीर शुद्ध रखने के लिए, मन, बुद्धि एवं पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, स्वच्छ रहने की शिक्षा कब शुरू की जाती थी?
वित्त संस्कार से ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में तो यक्षोपरवित्त संस्कार में की जाती थी। प्रश्न 4 है, घनी आबादी क्षेत्र किस समस्या से अधिक पीड़ित है? प्रदूषण का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना, गंदगी का बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो घनी आबादी में सबसे ज़्यादा गंदगी का बढ़ना होता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 5 है, गंदगी को हमारे तक पहुंचने वाले कीट कौन कौन से हैं? मक्खियाँ हैं, अन्य कीट हैं, उपरोक्त दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी मक्खियाँ या अन्य कोई भी कीट पतंगे हैं या कीड़े मकोड़े हैं, वो भी गंदगी को मानव तक पहुंचा देते हैं। प्रश्न नंबर 6, ठोस कचरा प्रबंधन कहाँ तक सीमित है? शहरों तक सीमित है, कस्बों तक, गांवों तक, उपरोक्त सभी तक। तो दोस्तों सिर्फ ठोस जो कचरा है उसका प्रबंधक अभी तक शहरों तक ही सीमित है, गाँवों में इसकी पहुँच नहीं पहुँची है। प्रश्न नंबर 7 है, घरेलू कचरा क्या होता है? घरेलू सब्जी, बचा हुआ खाना, घरेलू फलों के छिलके, घरेलू अंडों के खोल या कागज। तो उपरोक्त सभी, ये सभी जो उपरोक्त पॉइंट दिए हैं सभी घरेलू कचरा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, खतरनाक कचरा कौन से हैं? विषैले पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या उपरोक्त सभी। तो जितने भी इसमें दिए हैं, जैसे विषैले पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या विस्फोटक पदार्थ होते हैं, वह सब खतरनाक कचरे के श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, विस्फोटक पत्ती किस प्रकार का कचरा है? ये घरेलू कचरा है, ई कचरा है, खतरनाक कचरा है, उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों विस्फोटक पदार्थ जो होता है खतरनाक कचरा कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 है, ज्वलनशील पदार्थ किस प्रकार का कचरा है? घरेलू कचरा, ई कचरा, खतरनाक। तो यह भी दोस्तों आप पढ़ चुके हो, खतरनाक कचरा है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आपको, कचरे से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे 50 में। सबसे पहले तो आपको कचरे के टाइप पता होना चाहिए, कचरे को किस तरह के डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है इससे हो, और कचरे के रिसाइकलिंग के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप इस कचरे के संबंधी जितना भी टॉपिक है जहाँ से भी आपको मिले, रिसाइकलिंग के बारे में, कचरे के टाइप, कचरे को किस डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है, घरेलू कचरा क्या होता है, विस्फोटक कचरा क्या होता है, या खतरनाक कचरा क्या होता है, या जैविक खतरा क्या होता है, वो कचरा क्या होता है। जैसे जैविक कचरा वो कचरा है जैसे मान लिया जो भी चीज़ जैविक द्वारा बन रही है, जैसे खाना हो गया, कागज़ हो गया, इत्यादि हो गया। विस्फोटक वो हो गया जो जैसे विस्फोटक सामग्री हो गई, या खतरनाक की श्रेणी में ज्वलनशील, विस्फोटक इत्यादि आ जाते हैं। तो आपको इनका सबकी पढ़ाई कर लेनी है। प्रश्न नंबर 11 है, वनस्पति खाद किससे कहते हैं? घरेलू कचरा, जैविक कचरा या ई कचरे को, या खतरनाक कचरे को। तो दोस्तों जैविक जो कचरा होता है उसको हम वनस्पति खाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व क्यों है? स्वच्छ भारत की मूल शिक्षा है, स्वच्छता भारत की मूल संस्कृति है, स्वच्छता भारत की मूल रिवाज है, या स्वच्छ भारत की मूल प्रवृत्ति है। तो स्वच्छता भारत की मूल संस्कृति है, मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व इसलिए है। प्रश्न नंबर 13 है, सफाई को कितने भागों में किया जा सकता है? रोज, साप्ताहिक, मासिक, उपरोक्त सभी। तो सफाई को अलग अलग तरह से किया जाता है। कुछ ऐसे स्थान या प्लेस होते हैं जिनकी सफाई रोज होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी साप्ताहिक होती है, कुछ मासिक होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी क्वार्टरली यानी 3 सप्ताह में, तो वो 3 महीने में एक बार की जाती है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट आएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, बाथरूम के फर्श एवं टाइल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग सोडा, सी डिटर्जेंट पाउडर, और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बाथ टब को साफ करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट पाउडर या उपरोक्त सभी। तो इसमें बेकिंग सोडा आएगा। प्रश्न नंबर 16 है, फ्रिज को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिरके का, बेकिंग सोडा का, उपरोक्त दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों जो सी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, किसी की परत को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए सिरके का, बेकिंग सोडे का, सैंड पेपर का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैंड पेपर जो होता है, कोई भी परत होती है, जैसे लोहा पे जंग लग गया या टाइल्स पे कुछ इस तरह का ब्लैक हो गया या कुछ हो गया, तो उसको चिकना करने के लिए जो है सैंड पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप यह भी सिरके के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिरका भी जो यूज होता है। बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ सकते हैं आप,
और साथ साथ सैंड पेपर क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा मास्क संबंधी, अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है तो ये भी सफाई के संबंधी आता है। आप मास्क के बारे में पढ़ सकते हैं, मास्क कितने प्रकार के होते हैं, सफाई में कौन कौन से मास्क यूज होते हैं। शूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, शूज़ कौन से शूज़ सफाई में यूज होते हैं, और अगर बर्फ़ है तो उसमें कौन सा शूज़ यूज होता है। साथ ही जो है आप उसके जितने भी उपकरण हैं, झाड़ू कितने प्रकार की होती है, या फर्श को साफ करने के लिए किस प्रकार के या किस कपड़े के पोछे का प्रयोग होता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, फोम गद्दे की सफाई कैसे की जाती है? वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करके, बेकिंग सोडे का, नींबू का रस, या उपरोक्त सभी। तो जो फोम के गद्दे होते हैं उनका प्रयोग ये उपरोक्त सभी से सफाई की जा सकती है। सभी ऑप्शन सही होंगे। फिनाइल क्या है? ये जहर है, पदार्थ है, सोडा है, उपरोक्त सभी। तो फिनाइल एक तरह का जहर है। प्रश्न नंबर 20 है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइट होता है, या कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट व बुझा चूना का मिश्रण होता है, या सी कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का मिश्रण होता है, या डी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। तो दोस्तों ये बी ऑप्शन जो है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे चूने का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 21 है, अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है? दिन में 3 या अधिक बार पतला या पानी जैसे दस्त करना, दिन में 1 बार पतला या पानी जैसे दस्त करना, दिन में कम से कम 10 बार पतला या पानी जैसे दस्त करना, उपरोक्त सभी। तो पहला वाला ए ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी के लिए आपको जल के बारे में यानी पानी के बारे में पढ़ना है, पानी से होने वाली जितनी बीमारियां हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, और पानी को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है गंदे पानी को, इसके बारे में पढ़ना है। इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे। आप अगर मेरी पूरी वीडियो देखते हैं या मेरा ई बुक ले लेते हैं तो आपको जो है टॉपिक हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल जाए। हम 60 से 70% क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मैं कुछ टॉपिक बताता हूँ आपको, अगर आप उस टॉपिक को साथ में पढ़ते हैं इंटरनेट का यूज करके या कहीं से भी आप गूगल से पढ़ते हैं, तो आपको पक्का, अगर वह क्वेश्चन नहीं आएगा तो लेकिन आपको एक क्षेत्र यानी कि आपको सिलेबस कहाँ कहाँ से है वह सब आपको कंफर्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, पानी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत दूषित हो सकते हैं? ए नदी, बी झील, पाइप जल, या ढके हुए हाथ से खोदे हुए कुएं, उपरोक्त सभी। तो पानी के ये सभी जो है फिर दूषित हो सकते हैं। कुआं भी दूषित हो सकता है, नदी भी हो सकती है, क्योंकि नदी में भी आजकल शहरी कचरा का मिलाव हो जाता है। ढका हुआ पानी लंबे समय तक वो भी प्रदूषित हो जाता है। खोदे हुए कुएं, तो सभी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, मल संबंधी अपशिष्ट के निस्तारण का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? अपशिष्ट को खुले हवा में छोड़ देना चाहिए, अपशिष्ट को ढके हुए शौचालय में डालना चाहिए, किसी झरने में उसको बहा देना चाहिए, अपशिष्ट को बारिश के बहते पानी में छोड़ देना चाहिए। तो इसका बी है, अपशिष्ट को ढके हुए शौचालय में डालना चाहिए। तो बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 24 है, ग्राम जल और स्वच्छ समिति का अभिप्राय क्या है? यानी कि आपको जितनी भी स्वच्छता संबंधी या ग्रामीण लेवल की, शहरी लेवल की, कस्बे लेवल की जो साफ सफाई के संबंधी या स्वच्छ भारत अभियान संबंधी है उनको भी ढंग से देख लेना। या सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है स्वच्छता की देखरेख करने के लिए नियुक्त सरकार कर्मचारियों की समिति है। बी है गांव के लोगों द्वारा चुनी गई समिति है। सी है गांव में स्वैच्छिक कामगारों की समिति है। और डी है ग्राम पंचायत की एक उप समिति है। तो दोस्तों डी इसका राइट है, ग्राम पंचायत की एक उप समिति है ग्राम जल और स्वच्छता समिति। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 25 है, क्योंकि मॉडल पेपर हमने बनाए हैं तो ये सेकंड मॉडल पेपर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन नेक्स्ट होंगे। गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? यानी जब गांव है उसमें एक गांव की स्वच्छता का साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? ए गांव के लोगों की, बी ग्राम पंचायत की, सी स्वास्थ्यकर्मी की, डी उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों उपरोक्त सभी की, यानी कि अगर गांव में सफाई कर्मचारी अकेला नहीं सफाई कर सकता, नहीं, सभी गांव का लोगों का सहयोग चाहिए, उसमें ग्राम पंचायत का भी सहयोग चाहिए,
और स्वस्थ कर्मी जो भी हैं, स्वास्थ्य कर्मी, उनका सभी का सहयोग चाहिए। तो इसलिए उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। और अगर मान लिया ग्राम वार्ड के सदस्यों का नाम आ जाए या किसी भी का भी नाम आ जाए तो सभी का सहयोग स्वच्छता में ज़रूरी है। एक आदमी से या एक वर्ग से स्वच्छता नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक फिजिकल पास कर चुके हैं और पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, पोस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर यानी ट्रेडमैन के लिए अप्लाई किया है, अगर वह एग्ज़ाम में कुछ अच्छा चाहते हैं या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है टारगेट ऑफ सीआरपी एग्ज़ाम 2021 और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है https://t.me/CRP एग्ज़ाम 2021 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की जानकारी मिल जाएगी। अभी थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, कुछ टाइम के बाद आपको डेट बाय डेट और टाइम टू टाइम चीज़ें मिलती रहेंगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू।